अब्राहा काबा से इतनी नफरत क्यों करता कि 60,000 फौज लेके काबा पर हमला कर दिया। अब्राहा को इस बात से बहुत गुस्सा आता था कि ये गरीब मक्का वाले, ना इनका कोई बादशाह है ना कोई गवर्नमेंट है, ये क्यों पूरे अरब का सेंटर बन चुके हैं। तो बस किसी तरह काबा को गिराया जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका भाई वाजिद अली उम्मती। हर दौर में बड़े जालिम और बहुत जाबिर लोग आए, अल्लाह ने उसको ज़मीन के सर से उसको ख़त्म कर दिया और ऐसे ख़त्म कर दिया कि क़यामत तक लोग के वो इबरत का निशान बन गया। मेरे दोस्त उसमें एक अब्राहा भी था। क्यों 60,000 फ़ौज के साथ वो मक्का पे हमला कर रहा था, उसका मकसद क्या था, उसका मिशन क्या था। मेरे दोस्तों, मेरे सेट पे जो आप वीडियो देख रहे हो, ये कोई इस्तानी भाई का वीडियो है। इंशाल्लाह इसको देखकर हमको भी पता लग जाएगा कि अब्राहा का मकसद और इसका मिशन क्या था। अब्राहा काबा से इतनी नफरत क्यों करता कि 60,000 फौज लेके काबा पर हमला कर दिया। क्योंकि काबा पूरे अरब के लिए सबसे मुक़द्दस जगह बन चुकी थी। पूरे अरब से लोग मक्का इबादत के लिए आते थे, जिससे चंद लोग बहुत पैसा कमा रहे थे। अब्राहा को इस बात से बहुत गुस्सा आता था कि ये गरीब मक्का वाले, ना इनका कोई बादशाह है ना कोई गवर्नमेंट है, ये क्यों पूरे अरब का सेंटर बन चुके हैं। तो उसने हमले से पहले अपनी सल्तनत यमन के कैपिटल सना में एक बहुत बड़ा चर्च बनाया ताकि लोग काबा को छोड़कर उसके पास आए। लेकिन ये प्रोजेक्ट पूरी तरह फ्लॉप हो गया, जिसके बाद अब्राहा के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा था, किसी तरह काबा को गिराया जाए। अब्राहा किसी बादशाह के घर में पैदा नहीं हुआ था, बल्कि ये रोमन एम्पायर के एक छोटे से शहर के एक छोटे से बिजनेसमैन का गुलाम था। असल में मसला ये था कि यमन और हबशा की लड़ाई बहुत अरसे से चल रही थी, क्योंकि यमन वाज डोमिनेटेड बाय जूज, यहूदी, और हबशा में सारे क्रिश्चियंस रहते थे। तो क्या होना था? तो पहले यहूदियों ने हमला किया और क्रिश्चियन इलाकों में बहुत तबाही मचाई, जिसकी वजह से सुपर पावर रोमन एम्पायर को बहुत गुस्सा आया। तब भी क्रिश्चियंस ही सुपर पावर थे, तो रोमन एम्पायर ने हबशा में अपने क्रिश्चियन भाइयों की मदद करके यमन में यहूदियों की सल्तनत हमेशा के लिए खत्म कर दी। और इस काम के लिए उन्होंने अपने ही गुलाम को भेजा, जिसका नाम था अब्राहा, जो 1 लाख फौज लेकर गया और यहूदियों की तबाही मचा दी। इस जीत के बाद अब्राहा बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया और उसने यमन को अपने ही मुल्क हबशा से अलग कर लिया। हबशा के बादशाह को इस पर बहुत गुस्सा आया और उसने फिर एक फौज भेजी, लेकिन इस बार अब्राहा के खिलाफ। इस नई फौज ने अपने ही जनरल को कत्ल करके अब्राहा के सामने पेश किया और अब्राहा के फौज में शामिल हो गया। इसके बाद अब्राहा पूरे अरब का सबसे ताकतवर बादशाह बन गया और पूरे अरब में उसका इन्फ्लुएंस फैल गया। सिवाय एक चीज के, हर साल पूरे अरब से हजारों लोग मक्का में काबा के तवाफ के लिए जाया करते थे। तो अब्राहा ने सोचा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी एक बना देते हैं। तो उसने अपने कैपिटल में एक आलीशान चर्च बनाया, जिसको उसने पूरे दुनिया के हीरे जवाहरात से भर दिया। ये बिल्डिंग पूरे अरब में सबसे खूबसूरत और आलीशान बिल्डिंग थी। अरबियों ने इससे पहले ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी, लेकिन कोई भी इसकी इबादत के लिए नहीं आया और सब उसी पुराने काबा की तरफ जाते रहे। इतना खर्चा और इतना सब कुछ करने के बाद भी जब अब्राहा फेल हुआ, तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा। तो उसने 60,000 लोगों की फौज जमा की और काबा पर हमला कर दिया। अभी तक जितनी स्टोरी हमने बताई है, वो सिर्फ इस्लाम में ही नहीं बल्कि हिस्ट्री में भी लिखी हुई है, जो कि पुराने जमाने के अरबी इंस्क्रिप्शन से उठाई गई है। इन सब में अब्राहा एक बहुत बड़ा बादशाह था, लेकिन उसके मक्का जाने का कोई भी जिक्र नहीं है। लेकिन रीसेंट फाइंडिंग्स में कुछ ऐसी यहूदी इंस्क्रिप्शंस मिली हैं जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अब्राहा ने एक जगह पर हमला किया था जिसमें उसे बुरी तरह शिकस्त हुई थी। तो अब बड़े बड़े हिस्टोरियंस भी इसको मक्का पर इसी हमले को करार दे रहे हैं, जिसमें अब्राहा अपने साथ कुछ हाथियों को भी लेकर गया था। अरबियों को पता था कि वो इनका मुकाबला नहीं कर सकते। कुछ कबीलों ने लड़ाई करने की कोशिश की, लेकिन अब्राहा ने उन्हें कहा कि वो कोई खून खराबा नहीं चाहता, वो सिर्फ काबा को गिराना चाहता है ताकि लोग काबा को छोड़कर उसके चर्च में आए। आसपास सब लूटने के बाद जब वो मक्का पहुंचा तो उसने उनके चीफ को बुलाया। तो अब्दुल मुतलिब ने आकर कहा कि आपने मेरे कुछ ऊंट कब्जा किए हैं, वो मुझे वापस कर दें। तो अब्राहा ने हंस कर कहा कि मुझे तो लगा तुम बहुत बहादुर शख्स होगे, तुम्हें तो अपने ऊंटों की टेंशन है। तो अब्दुल मुतलिब ने कहा कि मैं सिर्फ अपने ऊंटों का मालिक हूँ, इस घर का जो मालिक है वो जाने और तुम जानो, लेकिन इतना मैं बता दूं,
آج تک کوئی بھی اس گھر کو نقصان نہیں پہنچا پایا۔ اللہ اگلے دن ابرہہ نے اپنی فوج کو حملے کا حکم دیا، لیکن اس کا ہاتھی رک گیا اور بہت کوشش کے بعد بھی وہ نہیں ہلا۔ اسی وقت آسمان سے کچھ پرندے آئے اور ہر ایک کے منہ میں ایک پتھر تھا۔ یہ ایسے پرندے تھے کہ اس دن سے پہلے نہ انہیں کبھی کسی نے دیکھا اور نہ اس دن کے بعد، اور وہ ابرہہ کی فوج کے لوگوں کو ٹارگٹ کر کر کے مار رہے تھے۔ اب اس کو بہت سارے ہسٹورینز نے اسمال پاکس کی ایک ایکسٹریم قسم کا ہے، کیونکہ جیسے ہی پتھر ان کے جسم کو لگتا تھا تو وہ خارش کر کر کے اپنے ہی گوشت کو نکال دیتے، حتیٰ کہ کچھ لوگوں کی ہڈیاں تک نظر آنے لگی۔ اس حالت میں یہ فوج واپس بھاگی اور ابرہہ کی 60,000 کی فوج تباہ و برباد ہو گئی۔ مکہ کے قریش کی یہ جیت پورے عرب میں پھیل گئی اور قریش عرب کے نئے بادشاہ کے طور پر سامنے آئے۔ اس واقعے کے بعد پورے عرب سے لاکھوں لوگ کعبہ کے طواف کے لیے اور بھی آنے لگے، اور مکہ میں ہر سال اوقاز کا عظیم الشان میلہ سجنے لگا۔ مکہ والوں کی دولت ڈبل ٹرپل آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ لیکن اسی سال اچانک ایک دن ایران کے سب سے بڑے ٹیمپل میں جو آگ سالوں سے جل رہی تھی بجھ گئی، اور اسی دن مکہ میں ایک یتیم بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا محمد۔ میرے دوستوں، اپنے ابرہہ کا واقعہ تو سن لیا، اس کا مقصد کیا تھا، اس کا پلان کیا تھا، اور وہ کیوں مکہ پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ ہر دور میں ایسے لوگ آئے جو اللہ کے خلاف نعوذ باللہ کھڑے ہو گئے۔ حق تعالی شانہ نے اس کو کیا کیا، زمین کے سر سے اس کو ختم کر دیا، خالی اس کا نام رہ گیا، وہ بھی عبرت کے نشان پر۔ جیسے فرعون آیا، نمرود آیا، قارون آیا، اور ایسے ابرہہ بھی اس لوگوں میں سے تھا۔ تو حق تعالی شانہ نے کیا کیا، اس کو ایسے تباہ کیا، ایسے غرق کیا، قیامت تک اس کو اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو میرے دوستو، ایک حق تعالی شانہ ہے کہ وہ طاقت والا ذات ہے، قوت والا ذات ہے، نہ اس کو ٹینکوں کی ضرورت ہے، نہ اس کو توپوں کی ضرورت ہے، نہ اس کو کسی کی ضرورت ہے۔ حق تعالی شانہ جو کرتا ہے اپنے امر سے کرتا ہے، اپنے ارادے سے کرتا ہے۔ اور یہ جتنے واقعات بھی گزرے ہیں یہ ہمارے لیے عبرت ہے، ہم اس سے عبرت لے لیں۔ ہمارے دل کے اندر یہ یقین ہو کہ جو کرتے ہو اللہ کرتا ہے، اور اللہ کے سوا دنیا میں کچھ کوئی بھی نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو میرے دوستو، اس اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنانا، اپنا رابطہ بنانا، اور اس اللہ سے اپنے مسئلے حل کروانا۔ حق تعالی شانہ اس باتوں پہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہتا ہوں، ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔